तो नमस्कार, हकीकत तक भारत में आपका स्वागत है। आपको आज नए मुद्दा और नए विचार के साथ हम लाइव हुए हैं। तो आज बात करेंगे हम बाबा रामदेव को किस सज़ा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, किस गुनाह के लिए। क्या किसी को उन्होंने अच्छा कार्य किया था योग के क्षेत्र में। तो जब लोगों का पायदान आगे बढ़ने लगता है, कुछ कीर्तिमान करने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत कदम बढ़ा लेते हैं। बाबा रामदेव कोरोना पीरियड में उन डॉक्टरों को आरोप लगाया था, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। बाबा रामदेव भूल गए थे कि कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं अच्छा। इसका मतलब ये नहीं है किसी का आलोचना करना, और जाने बूझे मतलब लालच बढ़ता गया। उनका सत्ता का जो ध्वंस है वह कहीं ना कहीं उनको प्रभावित किया, और आज वह गिड़गिड़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, माफ़ी कर दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माफ़ी से काम नहीं चलेगा, यह दिखाओ में माफ़ी मांग रहे हैं आप। आपके मन मस्तिष्क में कहीं ना कहीं राष्ट्र के खिलाफ नुकसान पहुंचाना। आप पढ़े लिखे होते, आज विचारवान होते, तो यह नहीं करते। एक तरफ लोगों को योग से फ़ायदा हुआ, यह अनमुल्लाह जो 2 जजों की बेंच है उसमें उन्होंने इनको माना कि योग के क्षेत्र में आपने अच्छा किया था। लेकिन वही 2 जजों की बेंच में जो हिमा कोहली जी हैं, उनका फटकार और अमानुल्लाह साहब की फटकार लगी। अमानुल्लाह साहब ने इनके योग दर्शन को और योग में कीर्तिमान को सराहा। लेकिन यह लाइसेंस नहीं आपको मिल जाता है बाबा रामदेव जी, अगर इसे उनके पास पहुँचे तो एक युवा और एक देश के नागरिक होने के वास्ते हर एक के विचार में सही और गलत का जवाब होना चाहिए। सही को सही, गलत को गलत। आपने योग के क्षेत्र में दिखावा नहीं किया, लेकिन ये विज्ञापन के क्षेत्र में आपने दिखावा करके उन डॉक्टरों को कोसा है जो अपनी जान गंवाएं कोरोना में। वह इलाज कर रहे थे। आप कौन सा ज़मीनी स्तर पर फील्ड में जाकर के काम कर रहे थे? कितने अस्पतालों में आपने मरीजों की सेवा की है कि आपकी जान चली जाएगी? आप तो एक अंधकोप में अपने आश्रम में बैठे हैं। कोरोना काल में आप दिखे, केवल विज्ञापन और सत्ता का ध्वंस दिखा करके आपने गलत कार्य किया। आप पे राष्ट्रद्रोह का मुकदमा सत्ताधारी पक्ष ने क्यों नहीं लगाया? यह भी सवाल सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया कि इस पे कानूनी कार्रवाई क्या हुई थी। एक आदेश नोटिस जारी करने के बाद भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके अपने विज्ञापन को बढ़ावा दिया। उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत की जनमानस पर? आपने कभी सोचा? आप कैसे समाज सेवी, आप कैसे योग पुरुष हो सकते हैं? आपकी योग पुरुष, आपकी अच्छाइयों पर यह एक बुरा कमान मटिया मेट कर दिया। इसको किसी भी भाषा में कहें, वही आज के समय में वर्तमान का यह पिछले दिन की सूचना है। माननीय आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। ईडी का जवाब नहीं था कि किस मामले में आपने 6 महीना इनको हिरासत में रखा, इनको कस्टडी में रखा, तो क्या पुष्टि मिली? 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। इन पे जो इल्ज़ाम लगा था, तो 6 महीना रखने का क्या कारण था? 6 महीना बहुत समय होता है। किसी समाज सेवी को कैद करके रखना, बंद करना, यानी कि उसके व्यक्तिगत और सामाजिक कितना नुकसान हुआ, इसकी भरपाई कौन करेगा? एक संवैधानिक तरीके से यह बहुत बड़ा दोष है। किसी को कैद करके रखना, किसी अच्छे और निर्दोष व्यक्ति को, जब दोष साबित नहीं हुआ तो उनको गिरफ्तार क्यों किया गया? ईडी यह सवाल किया सुप्रीम कोर्ट ने। ईडी मौन धारण किया हुआ है, ईडी के पास जवाब नहीं था। तो यह भी वर्तमान का आपको सूचना और आज का मुद्दा है कि दोनों लोगों को, और इस पर सवाल खड़ा हो रहा है उत्तराखंड सरकार और वर्तमान में जो केंद्र में सरकार स्थापित है बीजेपी की, इन दोनों लोगों से सुप्रीम कोर्ट ने हल्फनामा मांगा है। फिर पेशी होनी है रामदेव को 10 अप्रैल को। तो यह बहुत बड़ा अपमान रामदेव को और बालकृष्ण उनके जो सीईओ हैं, सचिव हैं,
इस कंपनी को जो चलाते हैं पतंजलि को, कहीं ना कहीं राष्ट्र के जनमानस को छलने का कार्य किया जा रहा है। इन बड़े और वो तो नहीं कहेंगे महापुरुष, ये तो आज के समय में दिखावा हो रहा है महापुरुषों और योग पुरुष बनने के नाम पर। पहले के लोग, ये लोग पैसा और संपत्ति कमाना चाहते हैं और झूठा नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन एक दिन सुप्रीम कोर्ट और इस संविधान से बड़ा कोई नहीं है। यह पता चल रहा होगा उन लोगों को, आज अहंकार जमीन पे लेट रहा है। बाबा रामदेव का जो लेट करके डॉक्टरों पे लगाया गया आरोप था, वह उनका अहंकार आज ज़मीन पर लेट चुका है। अहंकारी लोगों को आज सुप्रीम कोर्ट से बड़ी फटकार लगी है। तो यही सब विचार था आज का। और माननीय सांसद संजय सिंह जी को 6 महीना तक जेल में रखा गया। क्या बीती व्यक्तिगत उनके जीवन पर, सामाजिक जीवन पर, उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ, इसका जवाबदेही कौन होगा? क्या इसी तरीके से चलता रहेगा? तो यह बड़ा सवाल है जनता के बीच में। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है और यह लोकतंत्र के पर्व में आप सोच समझ करके अपने वोट का प्रयोग करें। सबसे बड़ा मेरा तो विचार है कि शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर जो कार्य नहीं किया वह उसको मसीहा, उसको महापुरुष कहना आज के समय में धिक्कार है। जो मसीहा है, जो भगवान किसी को मानते हैं, आप राजनीति के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं ये लोग साधु संत, क्यों नहीं शिक्षा और स्वास्थ्य पे कोई बात कर रहा है उसको मजबूत करने? जो जिसके क्षेत्र में हम मजबूत हुआ शिक्षा और स्वास्थ्य, वही मेरे विचार से, या आप अपना कमेंट में विचार बताइएगा, वह भगवान है। मेरे लिए शिक्षा को जो मजबूत जिसके क्षेत्र में हो गया, सांसदीय विधायक या किसी प्रदेश में शिक्षा अगर मजबूत है, जो सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, सरकारी खजानों से जितना खर्च किया जा रहा है, अगर जिसके क्षेत्र में मजबूत है और एक क्रांति ला रही है, उस क्षेत्र को मैं, उस महापुरुष को मैं भगवान मानता हूँ। शिक्षा और स्वास्थ्य पे जो कार्य नहीं कर रहा है, वह जनता को, वह लोगों के, नागरिक को अपंग बना रहा है। और कोई भी कार्य कर ले दिखावा में, शिक्षा और स्वास्थ्य से ही इंसान की परवरिश और इंसान मजबूत होगा। तो उन लोगों को आप कैसे कह देते हैं? सरकार का ही धन लूट करके किसी को भला करना, किसी की शादियाँ करवाना, यह कोई कार्य है क्या? शिक्षा पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है वो? शिक्षित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति हर एक कार्य कर लेगा। मेरा यह मानना है। आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं यही मानता हूँ, जो शिक्षा को भ्रष्ट कर रहा है, जो शिक्षा को नाश कर रहा है, वह इंसान कोई भी कार्य कर ले उसका दिखावा है। तुम्हारा हक है, तुम्हारा कार्य क्षेत्र है, तो शिक्षा पर क्यों नहीं जोर दे रहे हो? और मेरी यह जनता भी इस पर ध्यान नहीं देती है कि शिक्षा पर वह कदम नहीं चला रहा है। बड़ी बड़ी भाषणें, और जिसको फ़ायदा पहुंचा रहा है वह तो उसका प्रचार करेगा ही, वह स्टार प्रचारक बनेगा जिसको वह फ़ायदा पहुंचा रहा है। जिस तरीके से 2 नतीजे आपको सामने दिखे, बाबा रामदेव, बालकृष्ण गिड़गिड़ा रहे हैं, उनका अहंकार टूटा। संजय सिंह को 6 महीना बाद सुप्रीम कोर्ट के फटकार पर ईडी की चुप्पी, यह सारा कहीं ना कहीं किस लाभ पहुंचा रहा थे सत्ताधारी पक्ष को, और उसको बचाया जा रहा था, और आज इसका परिणाम देखने को मिला। तो जो शिक्षा और स्वास्थ्य पे कार्य करे, इसको मजबूत करे, उसको हम महापुरुष और भगवान का दर्जा दे सकते हैं, क्योंकि वह कितने लोगों की ज़िंदगियां बचा रहा है शिक्षा और स्वास्थ्य के सही करके, उस पर अडिग है। तो अगले विचार, अगले मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। सच्चा का साथ दीजिए और मेरा समर्थन कीजिए, मेरे विचारों का। आगे इसी तरीके से विचार और निर्भीक होकर के हम आपको अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।